अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंडर जो टॉपिक स्टडी करना है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और डेवलपमेंट किस तरह होती है सीड की। आज हम लोगों ने देखना है कि जर्मिनेशन किस तरह होती है सीड की। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए पहली बात तो जो ये है कि सीड की उसकी होनी है जर्मिनेशन। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सीड सूटेबल लोकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये कि वो सूटेबल जब अगर अपने पॉइंट में होगी और अगर तो उसको सूटेबल टाइम पे वो वहीं पे फेवरेबल कंडीशंस में अगर वो वहीं पे उसी लोकेशन में प्रेजेंट है सीड, तो उस केस में फिर जर्मिनेशन होगी। अगर तो देखें इन दोनों फैक्टर्स में से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी। एक तो ये कि अगर आप सीड को जो है वो सूटेबल टाइम मिल भी गया है लेकिन अगर वो सूटेबल लोकेशन में नहीं है तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर सूटेबल वो लोकेशन में है और उसको सूटेबल टाइम नहीं मिल पा रहा जिसमें उसकी ग्रोथ या जर्मिनेशन हो, तो उस केस में भी जर्मिनेशन सीड की नहीं होगी। इसी वजह से इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले होता क्या है, पहली बात तो ये कि जर्मिनेशन ऑफ सीड होता क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीड जर्मिनेशन होता है जिसमें सीड एम्ब्रियो डेवलप करता है इनटू द सीडलिंग। जो भी सीड का एम्ब्रियो है उसने क्या करना है, सीडलिंग में डेवलप करना होता है। यानी कि सीडलिंग क्या होता है, वो जो छोटा सा प्लांट जो जिसकी शुरू होती है ग्रोथ, उसे हम लोग सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब जर्मिनेशन के दरमियान होता क्या है कि एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट है कि वो इट शुड बी सॉक्ड अप इन वाटर, यानी कि ये पानी के अंदर जज्ब होना चाहिए एम्ब्रियो। जिससे क्या होता है कि एम्ब्रियो की जो साइज होता है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो उसका सीड कोट जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एम्ब्रियो स्वेल होता है उसका सीड कोट स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। रूट ही पहला स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, रूट पहला स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद शूट्स निकलती हैं। तो रूट हमें पता है कि वो तो अंडरग्राउंड होती हैं। ये पहला स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड जर्मिनेशन में अकर होता है। ठीक है, अच्छा इससे कहाँ से निकलना होता है, सीड का जो रेडिकल वाला पार्ट होता है उधर से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सीड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोगों ने रेडिकल, प्लूमल और कॉटिलीडन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जो सीड का जो रेडिकल वाला पार्ट होता है उधर से रूट्स निकलती हैं, फिर उसे ग्रो करना होता है रैपिडली। ठीक है, तेज़ी से उससे ग्रो करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर जितने भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स होंगे उसने उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देना है। ठीक है, जैसे ही रूट्स डेवलप हो जाएंगी फिर उसके बाद अगला फेज़ ये होता है जो कि प्लूमल का होता है। फिर प्लूमल से क्या होता है, शूट्स निकलती हैं। जो शूट्स निकलेंगी ऑब्वियस सी बात है वो सॉइल के बाहर निकलती हैं, वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगी, बड़ी होना शुरू हो जाएंगी और बाहर की तरफ निकल आएंगी शूट्स। पहले हमारे पास रूट्स निकली हैं, फिर हमारे पास शूट्स निकलेंगी। अब हमारे पास दो टाइप्स आती हैं जर्मिनेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल। अगर तो इलोंगेशन हाइपोकोटाइल की हो रही है तो फिर कौन सी जर्मिनेशन होगी, और अगर एपिकोटाइल की इलोंगेशन होगी तो फिर कौन सी जर्मिनेशन होगी। ये हम लोग अब टाइप्स देख लेते हैं जर्मिनेशन की। सबसे पहले आता है हमारे पास एपिगियल जर्मिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है, एपिगियल जनरेशन है। ठीक है, इसमें होता ये है कि हाइपोकोटाइल जो कि कॉटिलीडन्स के नीचे वाला जो शूट होती है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, उसने क्या करना होता है, वो इलोंगेट करना शुरू कर देती है, बड़ी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसने फिर एक हुक बना देनी होती है। जिससे क्या होता है कि क्योंकि ये
मैंने अभी आपको बताया कि कोटिलीडन्स के नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। अब वो नीचे इलोंगेट हो रही है और नीचे उसने हुक बना देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोटिलीडन्स ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी, तो वो ग्राउंड से बाहर निकल आएंगी कोटिलीडन्स। इसमें एग्जांपल आती है बीन्स है, कॉटन है, पपाया है, वो इस तरह से जर्मिनेट करती हैं। दूसरा हमारे पास आता है हाइपोगियल जर्मिनेशन, जो बिल्कुल एपिगियल जर्मिनेशन के ऑपोजिट है। तो हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, जो कि कोटिलीडन्स के ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। वो जब वो वाला इलोंगेट करेगा उसने हुक बनानी है, तो कोटिलीडन्स क्योंकि अंदर होती है ग्राउंड के, तो उसने अंदर ही रहना होता है, क्योंकि ऊपर वाली एपिकोटाइल जो होती है वो इलोंगेट कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं पी है, मेज है, कोकोनट है, उन्होंने इस तरह से जर्मिनेट करना होता है। अब एक बात जो यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो क्या है, एपिगियल जर्मिनेशन और हाइपोगियल जर्मिनेशन में, वो ये होता है कि हाइपोगियल नाम से पता लग रहा होता है कि ये हाइपोकोटाइल के बारे में वो लिख देते हैं, यानी कि वो ये लिख देते हैं कि हाइपोकोटाइल इसमें जो है वो इलोंगेट करती है, हुक बना देती है, जिसकी वजह से कोटिलीडन्स बाहर की तरफ निकल आते हैं। हालांकि ये गलती नहीं करनी। एपिगियल में ये है कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगी और हाइपोगियल में ये है कि एपिकोटाइल इलोंगेट करेगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से हमारे पास सीड की जर्मिनेशन होती है, बहुत इजी है। सबसे पहले रूट्स बनेंगी, फिर उसके बाद शूट्स बनेंगे और उसके बाद 2 टाइप्स आती है जर्मिनेशन की, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशंस आती हैं सीड की जर्मिनेशन में। तो सीड जर्मिनेशन में हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं, इंटरनल कंडीशंस भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस भी हो सकती हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सीड की जर्मिनेशन में, वो बताने लगे हैं। तो इंटरनल कंडीशंस में सबसे पहली बात तो ये है कि लाइव एम्ब्रियो होना चाहिए, डेड ना हो, ऑब्वियस सी बात है, तो ही सीडलिंग निकलेगी। दूसरा इसमें यह आता है कि सफिशिएंट फूड स्टोरेज होनी चाहिए। फूड अगर स्टोरेज नहीं हुआ, सफिशिएंट नहीं हुआ, तो उस केस में उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इंटरनल कंडीशंस हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस में हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले आता है वाटर या मॉइस्चर। इस केस में क्या होता है, पहली बात तो ये देख लें कि ज़्यादातर जो प्लांट सीड्स होते हैं उनके अंदर पानी का कंटेंट कम होता है, तो इस केस में जर्मिनेशन अकर नहीं हो पाती। जो भी हम लोग अगर कोई अपने लॉन वगैरह में प्लांट्स अगर ग्रो करवाना चाह रहे हो, तो अगर तो उसके एम्ब्रियो के अंदर वाटर की कंटेंट नहीं, सीड्स के अंदर वाटर का कंटेंट भी कम है ना, तो उस केस में भी आपका सीडलिंग नहीं ग्रो कर पाएगा। तो वाटर का कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो जर्मिनेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि उसका सीड कोट या दूसरे जो टिश्यूज़ है पानी के अंदर जज़ब ना हुए हों। इम्बाइडेड का मतलब होता है जज़ब, ठीक है। तो अगर तो ये तब तक उसके अंदर उसकी सीडलिंग अकर नहीं होगी जब तक सीड कोट या दूसरे जो टिश्यूज़ आ जाते हैं वो पानी में जज़ब ना हुए हों। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। और पानी का रोल क्या है, जो भी एब्जॉर्ब्ड वाटर होगा उनके अंदर उसने क्या करना होता है, जो भी उसके अंदर फूड स्टोर हुआ होगा उसकी डाइजेशन करनी है। इसके अलावा उसने हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की इलोंगेशन भी करनी होती है। तो क्योंकि पानी का इतना रोल है कि अगर इलोंगेशन ही नहीं हो पाएगी हाइपो या एपिकोटाइल की, तो उस केस में सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी। दूसरा हमारे पास फैक्टर आता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रोल है, अंडरस्टूड सी बात है, जो भी एम्ब्रियो के सेल्स होंगे उनको ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होगी रेस्पिरेशन के लिए, तो ही वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर आता है हमारे पास टेम्परेचर। अब सीड्स जो है वो डिफ़र करता है, उनका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हर सीड का डिफरेंट होती है कि उस सीड को कितना टेम्परेचर चाहिए होगा कि वो जर्मिनेट कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें, जो इसमें ज़्यादातर ग्रोथ होती है सीड की, तो वो सीड जर्मिनेशन की, तो इसमें रेंज आती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस जो रेंज में ज़्यादातर इसमें सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं। अब मैं आपको ये टॉपिक बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत इजी टॉपिक है आज का, होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। ये हम लोगों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा एपिगियल और हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है एपिगियल और हाइपोगियल की डिफरेंस बताया हुआ है। ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है,
इसने इलोंगेट करना होता है। एपिगियल ये लेफ्ट साइड वाली है, इसने इलोंगेट करना है, जिसकी वजह से कोटिलीडन बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये ऊपर वाला एपिगोटाइल है। अच्छा, ये हमारे पास हाइपोगियल जर्मिनेशन है। इस केस में क्या होगा कि एपिगोटाइल जर्मिनेट करती है तो वो बाहर की तरफ निकल आती है और कोटिलीडन्स हमारे पास अंदर ही रहते हैं, और ये नीचे वाली हाइपोगोटाइल होती है। ठीक है, मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच देयर इज नो ग्रोथ। ज़्यादातर बहुत से सीड्स ऐसे हैं जो ऐसे पीरियड में भी जाते हैं जिसमें ग्रोथ होती ही नहीं है। इस पीरियड को हम लोग डोरमेंसी ऑफ द सीड कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद एमसीक्यू। ठीक है, जो डोरमेंट सीड्स होते हैं आर राइप सीड्स बट डू नॉट जर्मिनेट। वो राइप तो हुए होते हैं सीड्स, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही उनको मिलती है फिर उनकी डोरमेंसी ब्रेक होती है और वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंडीशंस हम लोगों ने देखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Germination of seed of many plants is also favored by light, in others germination is retarded by light. लाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कुछ सीड्स में कि अगर उनकी जर्मिनेशन रुक जाती है अगर उसमें लाइट ना प्रेजेंट हो तो ये हर एक का डिफरेंट रोल होता है। ये कॉटिलीडन्स दिखाई हुई है पी सीड की, ऊपर ये सीड कोट है, अंदर प्लूमोल है और ये रेडिकल है। रेडिकल से रूट्स निकलेंगी, प्लूमोल से शूट्स निकलेंगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किए हैं ये इंपॉर्टेंट ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है और एमसीक्यूज़ के लिए है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एज सच इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है ये। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए ही याद करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।